नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने वाले हैं। क्या होता है अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आइए बच्चों, देखते हैं अनंत स्पर्शी अक्षों के समांतर क्या होता है। तो देखिएगा, अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम एक अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी एसिम्पटोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस फाइंड आउट करेंगे। बच्चों, एक अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, जो भी वक्र का समीकरण दिया रहेगा उसमें हम क्या करेंगे, एक्स के उच्चतम घात के वास्तविक गुणनखंडों को, माने इमेजिनरी नहीं, अधिकल्पित नहीं, आई वाले नहीं, केवल वास्तविक गुणनखंडों को शून्य के बराबर रखने से हमें एक अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगा। क्या बोला? एक अक्ष का समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए दिए हुए वक्र के समीकरण में उच्चतम घात देखेंगे और उस उच्चतम घात के गुणांकों में जो वास्तविक गुणनखंड होगा हम उसी को लेकर के चलेंगे, वही एक अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी होगा। इसी प्रकार y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए फिर क्या करेंगे, वक्र के समीकरण में y की उच्चतम घात के गुणांक के वास्तविक एक घाती गुणनखंड को शून्य के बराबर रखने पर, वहां पर भी एक घाती गुणनखंड है, तो इसको शून्य के बराबर रखने से हमें y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी प्राप्त हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखेंगे, आपको 100% समझ में आएगा। आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन ये देखिएगा, आपको क्या दिया है, ये वक्र दिया है, हमें यहां पर दिया है, समझो ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर इज इक्वल 1। अब सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये देखिएगा, और इधर आ गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1। अब इसको ट्रांसफर कीजिए, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इस पूरे को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कितना आ जाएगी, माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल 0। ठीक है, आपने क्या किया समझ में आया, आपने सबसे पहले इसका लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया, इधर वाई स्क्वायर बाई बार गया और इधर एक्स स्क्वायर बार, और इस तरीके से हमने ट्रांसफर किया। अब यहां पर क्या करेंगे, एक्स और वाई के उच्चतम घात के गुणांकों को शून्य के बराबर रखेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स के उच्चतम घात के गुणांकों को शून्य के बराबर रखते हैं। एक्स के उच्चतम घात के गुणांकों को क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखने पर, चलो रखो। तो देखिए सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, ध्यान देना, एक्स स्क्वायर का उच्चतम घात, ये देखो एक्स का उच्चतम घात एक्स स्क्वायर, और कहीं पर एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल है यहां, तो दोनों का गुणांक कितना आ गया, वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 0। देखिए वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल 0, समझे कि नहीं समझे? देखिएगा, एक्स का उच्चतम घात एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमको दिया है वाई स्क्वायर, और ये हो गया कितना, बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, 0। अब यहां पर क्या मिला आपको, वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना, ये हो गया बी स्क्वायर, वाई इज इक्वल प्लस माइनस बी। ये देखो बच्चों, यानी वाई इज इक्वल कितना आ गया, एक हो गया बी, और वाई इज इक्वल माइनस बी। जो एक्स अक्ष के समांतर, जो एक्स अक्ष के समांतर क्या है, अनंत स्पर्शी है प्यारे बच्चों। अब चलो वाई अक्ष के समांतर है क्या, चेक करते हैं। तो वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी ज्ञात करने के लिए वाई का उच्चतम घात, तो वाई का उच्चतम घात वाई स्क्वायर है, देखो यहां पर है, उससे ऊपर तो नहीं है, और वाई स्क्वायर है, यहां भी है, तो इसके गुणांकों को शून्य के बराबर रखेंगे, तो वाई स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर और इधर वाई स्क्वायर का गुणांक ए स्क्वायर। चलिए अब क्या करते हैं हम, समीकरण देखिए, समीकरण 1 या वक्र का दिया हुआ समीकरण, हम क्या करेंगे, y के उच्चतम घात के गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर, चलो रखो, शून्य के बराबर रखने पर,
तो पहला वाई स्क्वायर का गुणांक कितना आया, एक्स स्क्वायर, वाई का उच्चतम घात वाई स्क्वायर, तो इसका गुणांक एक्स स्क्वायर, और माइनस यहां पर वाई स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए स्क्वायर। देखिए आपने, ये देखो, ये मैंने दिखाया आपको, ये देखिएगा, ये वाला है और ये वाला है, ठीक है, दोनों को इक्वेट किए हैं 0 के बराबर। अब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, देखो एक्स इज इक्वल कितना आया, प्लस माइनस ए, यानी एक्स इज इक्वल ए और एक्स इज इक्वल माइनस ए, जो वाई अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है। प्यारे बच्चों, वाई अक्ष के समांतर क्या है, अनंत स्पर्शी है। समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आया है। बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, बनाना है अक्षों के समांतर। और भी 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, 100% समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी नोट करो बच्चों, देखिएगा, ये देखो सेम क्वेश्चन वैसी है। यहां पर क्या करना है, देखो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप अल्सियम ले लिया करो। आपने लिया अल्सियम, अल्सियम लिया तो क्या हुआ भाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर हो गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर हो गया बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल 1। आपने पाया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब मैं सबको इधर ट्रांसफर करूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस कितना, ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, 0। ये समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, एक्स के उच्चतम घात कितना है, एक्स स्क्वायर। देखो एक्स के उच्चतम घात एक्स स्क्वायर है, देखो तो यहां पर ध्यान देना एक चीज, एक्स के उच्चतम घात एक्स स्क्वायर है तो ये वाई स्क्वायर आएगा, और ये कितना आएगा, प्लस बी स्क्वायर आएगा इज इक्वल 0। तो वाई इज इक्वल प्लस माइनस, ये देखो आई बी, तो ये अनंत स्पर्शी होगा क्या, नहीं होगा। हम वास्तविक गुणनखंडों की बात किए हैं, ध्यान देना। एक बार और मैं यहां पर रिपीट करता हूं आपके लिए। मैंने कहा यहां पर देखिएगा, ये सबसे पहले एक्स के उच्चतम घात के गुणांक रफ वर्क कर लेना। पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, वाई स्क्वायर, और यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, बी स्क्वायर। अब यस में देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना हो गया, माइनस बी स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल कितना हो गया, स्क्वायर रूट माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस, यस, और रूट के अंदर माइनस मतलब आई होता है। तो लेकिन हमने तो क्या बात किया है, वास्तविक एक घाती गुणनखंड बात किए हम लोग, एक घाती गुणनखंड होना चाहिए। तो ये तो फेलियर हो गया, अर्थात फेलियर हुआ, इसका मतलब ये अनंत स्पर्शी नहीं है प्यारे बच्चों, ठीक है, ये अनंत स्पर्शी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग वाई के उच्चतम घात देखेंगे, तो वाई का उच्चतम घात एक्स स्क्वायर, और यहां पर कितना है, वाई का उच्चतम घात ए स्क्वायर, बिल्कुल। तो समीकरण 1 में तो आ जाएगा। समीकरण एक में वाई के उच्चतम घात के गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर, चलो शून्य के बराबर रखो, तो क्या मिलेगा शून्य के बराबर रखने पर आपको, ये देखिएगा, हमको मिलेगा बच्चों, देखिए y का उच्चतम घात एक्स स्क्वायर, y का उच्चतम घात सॉरी है ना, गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर माइनस कितना है आपके पास, ए स्क्वायर इज इक्वल 0, देख लो, है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर और एक्स इज इक्वल प्लस माइनस है, जो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी का समीकरण है, अनंत स्पर्शी का समीकरण है, ठीक है बच्चों। तो बस भाई हम एक अक्ष के समांतर निकालना चाहे तो हमको तो अधिकल्पित मिला, आई मिला, फेलियर हो गया, वाई अक्ष के समांतर मिला, तो हमें अनंत स्पर्शी प्राप्त हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिएगा हमें यहां पर दिया है, ये देखो, वक्र y पावर 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 3xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल 0, एक अक्ष के समांतर बोला गया है बस। तो एक अक्ष के समांतर हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, x के उच्चतम घात देखेंगे,
तो x का उच्चतम घात कितना है भाई, एक्स स्क्वायर, यहां पर है ये देखो एक्स स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण एक में x के उच्चतम घात के गुणांकों को क्या करेंगे, शून्य के बराबर, ये देखिएगा शून्य के बराबर रखने पर, चलो रखो रखो रखो, तो क्या आएगा देखो भाई, इसका गुणांक यानी x का वाई स्क्वायर हो गया, यहां पर कितना हो गया भाई -4 हो गया, इज इक्वल 0 और तो नहीं है, तो y इज इक्वल कितना +-2 हुआ। देखो अब y इज इक्वल 2 और y इज इक्वल -2, जो एक अक्ष के समांतर क्या है, अनंत स्पर्शी है। समझ में आया प्यारे बच्चों, बस इसी ढंग से ज्ञात करना है, देखना है। चलिए और देखते हैं, ये देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये देखो वक्र दिया है, ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये देखिए इसको मैं एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर ट्रांसफर करता हूं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अक्षों के समांतर, तो समीकरण एक में एक्स के उच्चतम घात के गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर, चलो रखो, शून्य के बराबर रखने पर, तो शून्य के बराबर देख, एक्स का उच्चतम घात एक्स स्क्वायर, यहां भी एक्स स्क्वायर, आपको मिला वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0, वाई इज इक्वल कितना +- है। ये देखिए जो एक्स अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी +- है, वाई इज इक्वल है, वाई इज इक्वल -है। अब वाई अक्ष के समांतर, तो वाई का उच्चतम घात है, देखो चलो समीकरण एक में y के उच्चतम घात के गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर क्या मिला, देखिए आपको मिलेगा यहां पर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का, y का उच्चतम घात वाई स्क्वायर का गुणांक एक्स स्क्वायर, और यहां माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर, एक्स इज इक्वल कितना +- है। तो ये हो गया जो y अक्ष के समांतर अनंत स्पर्शी है। तो बच्चों समझ में आ गया होगा पूरा, यही चीज हमको क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं क्या है। ये देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास आ गया, इसमें भी अक्षों के समांतर की बात किया, देख लो एक्स क्यूब, ये देखिएगा एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ट्रांसफर करो, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल कितना हो गया 0। समीकरण एक में सबसे पहले चेक कर लेना चाहिए एक्स का उच्चतम घात कितना है भाई, ये देखो एक्स क्यूब, और यहां पर कितना है एक्स क्यूब, इसका गुणांक कुछ नहीं मतलब 1 है। वाई का उच्चतम घात कितना है यहां पर वाई क्यूब, ये देखो एक्स स्क्वायर आएगा और इसका -1 दोनों आएगा। तो एक्स देखो एक्स के समीकरण एक में एक्स के उच्चतम घात के गुणांकों को शून्य के बराबर रखने पर, ठीक है, शून्य के बराबर क्या करेंगे, रखेंगे बच्चों। चलो देखते हैं, तो यहां पर देखो क्या आएगा, शून्य के बराबर रखेंगे, इसका एक्स का उच्चतम घात कितना हो गया वाई स्क्वायर, यहां पर एक्स का उच्चतम घात एक्स क्यूब है, उसका गुणांक कितना है 1, कुछ नहीं मतलब 1, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल 1, वाई इज इक्वल +-1, ये हो गया एक। इसी प्रकार समीकरण एक में y के उच्चतम घात के गुणांकों को क्या करेंगे, शून्य के बराबर रखने पर, चलो रखें, तो इसका क्या आएगा, देखो यहां पर
इसका आएगा वाई क्यूब माइनस वन, वाई स्क्वायर माइनस वन, देख लो, इज इक्वल जीरो। कैसे आया भाई, ये देखो, इसका एक्स क्यूब, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वन आएगा, वाई क्यूब हो गया इसका गुणांक एक्स स्क्वायर, वाई क्यूब इसका माइनस वन, यानी एक्स क्यूब, ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल जीरो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल वन, एक्स इज इक्वल प्लस माइनस वन। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको अक्षों के समांतर अनंत स्पर्शी समझ में आया होगा। अब देखो, निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी, अनंत स्पर्शी बाय इंस्पेक्शन मेथड, देखकर पता लगा लेना कि किस तरीके से अनंत स्पर्शी होता है। आइए देखें, यदि वक्र का समीकरण, ये देखो एफएन प्लस एफएन माइनस टू इज इक्वल जीरो के रूप का है, ध्यान देना है, यानी इसका घात 3 है तो इसका घात कितना है, एक घात वाला, इसका घात 4 है तो इसका घात 2 वाला है, इसका घात 5 है तो इसका घात 2 कम 3 वाला है। यदि ऐसा रूप है तो हम डायरेक्टली एफ एन इज इक्वल जीरो अनंत स्पर्शी का समीकरण राइट करते हैं। यह निरीक्षण द्वारा है, यानी एफ एन का मतलब एन घात का और एफ एन माइनस टू मतलब एन माइनस टू घात का है। ठीक है, बस इसी ढंग से ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। तो चलिए देखें क्वेश्चन, ये देखो आपको दिया है यहां पर अति परवलय, ध्यान देना, ये देखिए ये दिया है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये माइनस वन इज इक्वल जीरो मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब देखो इसका घात 2 है, इसका घात 2 है, और इसका घात कितना है, ये देखो इसका घात कुछ नहीं है मतलब जीरो है। तो समीकरण एक, ध्यान देना, समीकरण एक F2 प्लस F0 इज इक्वल जीरो के रूप का है, ध्यान देना। अभी आपने देखा था यहां n था तो यहां n माइनस टू है, यानी n प्लस एफ एन माइनस टू। अब एक देखो यहां पर F2 रख दिया n के जगह, तो इधर क्या होना चाहिए, जीरो, बिल्कुल फिट है, ये रूप का है। अतः अनंत स्पर्शी का समीकरण, ये देखिए अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या आएगा, F2 इज इक्वल जीरो डायरेक्टली। तो F2 कौन है, ये दोनों F2 वाला है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल जीरो। ट्रांसफर करो इसको, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। चलो देखो, एक्स अपॉन ए इज इक्वल प्लस माइनस वाई अपॉन बी, एक प्लस साइन लीजिएगा और एक माइनस साइन लीजिएगा। ये देखिए एक्स अपॉन ए इज इक्वल माइनस वाई अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, बी एक्स इज इक्वल ए वाई, यहां पर हुआ बी एक्स इज इक्वल माइनस ए वाई। हमें अनंत स्पर्शी का समीकरण मिल गया प्यारे बच्चों। ये देखो ये दो इक्वेशन आपने पाया, यही अनंत स्पर्शी का समीकरण है। तो ये है ना, एसिम्प्टोट बाय इंस्पेक्शन मेथड, निरीक्षण द्वारा अनंत स्पर्शी ज्ञात करना। समझ में आया, एक बार और चेक कर लो, ये दोनों का घात 2 है और इसका घात 0 है, तो ये इसमें फिट बैठा। आपने जो फार्मूला देखा था एफ एन प्लस एफ एन माइनस वन टू एफ एन माइनस टू इज इक्वल जीरो था, जिसमें कि हमने एफ एन इज इक्वल जीरो अनंत स्पर्शी रखा था। हमारे पास यहाँ पर F2 है, F2 इज इक्वल जीरो हुआ। F2 में कौन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल 1, और इस तरीके से हमने पाया अनंत स्पर्शी का समीकरण। देखिएगा दोनों को ट्रांसफर किया और इस तरीके से हमको मिला। बच्चों मुझे उम्मीद है ये समझ में आया होगा, और भी क्वेश्चन देखिए ताकि आपको 100% समझ में आए। चलिए देखते हैं, ये देखो इसको मैं मान लेता हूं डायरेक्टली समीकरण नंबर 1। अब देखो इसका घात कितना है, देखो तो यदि मैं मल्टीप्लाई करूं, गुना करूं, तो इसका घात कितना है, 3 घात। देखो ये 2 घात और ये 1 घात पूरा मिलाकर 3 घात, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो x माइनस वन एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई और x प्लस 2y प्लस 1, और ये हो गया प्लस एक्स प्लस वाई प्लस कितना 1 इज इक्वल जीरो। अब देखो ये देखिए इसको समीकरण नंबर, चलो एक ही मान लो इसको, समीकरण 1 किस रूप का है, देखो समीकरण 1 F3 और 3 माइनस 2 करेंगे तो 1, F1 इज इक्वल जीरो के रूप का है। ये देखो कैसे, इसका देखो घात 3 वाला हो गया और ये पूरा घात 1 वाला हो गया। तब अनंत स्पर्शी का समीकरण क्या होगा प्यारे बच्चों, ये देखिए F3 इज इक्वल क्या होगा, जीरो होगा। अब F3 जीरो है तो क्या आ गया, एक्स माइनस वाई
एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल 0। ये आ गया देखो, यानी आपको मिला अनंत स्पर्शी का समीकरण x माइनस वाई इज इक्वल 0 एक, एक्स प्लस वाई इज इक्वल 0 दूसरा, एक्स प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल 0 तीसरा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बस इसको जीरो करना है, देखते ही आप समझ जाओगे कि ये अनंत स्पर्शी है ना किस प्रकार का है, निरीक्षण द्वारा देखते ही आप अनंत स्पर्शी फाइंड कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये अनंत स्पर्शी का पार्ट समाप्त हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आज का भी क्लास आपको समझ में आएगा, बिल्कुल 100% आएगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बताइए बच्चों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।